कृष्णा राधे कृष्णा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी 23 में यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं। कुछ फ्रेंडों का रिक्वेस्ट है, सर साइन 390 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने देखा कि साइन 390 का पूछा वैल्यू, तो मैंने निकाल दिया साइन 30 का वैल्यू और बोल दिया फ्रेंड 1/2 होता है साइन 390 का। 390 का 1/2 होता है। इसी तरह से दूसरा फ्रेंड पूछ रहा था कि सर cos 120 का कितना होता है। तो मैंने निकाला साइन 30 का वैल्यू फिर से, लेकिन इस बार -1/2 लिख दिया। अब बहुत सारा दोस्तों को पता चलेगा कि सर यहाँ पर 1/2 कैसे आया, 390 का वैल्यू कैसे आप निकाल लिए। बहुत सारा फ्रेंड का वैल्यू आएगा सर cos 120 था, बट आप sin 30 का वैल्यू निकलाए और वो भी -1/2 कैसे कर दिए। तो आइए इसका बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों कि हम ऐसा कैसे कर सक रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। तो एंगल को मेजर करने का दो तरीका है। एक तो हम लोग डिग्री से मेजर किया जाता है, मापते हैं डिग्री से एंगल को, और दूसरा हम लोग मापते हैं रेडियन से। साइंटिफिक कैलकुलेटर में रेडियन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग को जानना जरूरी है रेडियन का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग एनसीईआरटी का बुक या कोई भी बुक में देख सकते हैं कि पाई रेडियन का वैल्यू मेरा क्या हो सकता है। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये मेन फॉर्मूला, यानी कि एक पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। और इसी तरह से हम लोग एक रेडियन का वैल्यू लिख सकते हैं। 1 रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन का वैल्यू 180 बाई पाई डिग्री है ना। 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। तो इस टाइप से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और अगर हम लोग 180 डिग्री इक्वल टू, चूंकि पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो पाई बाई 180, ये इतना रेडियन होगा वैल्यू। तो इसी टाइप से हम लोग पाई रेडियन का वैल्यू इस टाइप से समझ चुके हैं। अब जैसे कि अगर 90 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई बाई 180 डिग्री होता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 1/80। 90 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, जैसे कि 90 डिग्री का वैल्यू निकलाएंगे, तो यहाँ पर पाई इंटू 90 और डिवाइडेड बाई 180, और जब इसको काटेंगे तो 1/2, यानी कि आ जाएगा क्या 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2। तो इस टाइप से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेंट 4 होता है। जैसे कि एक्स एक्सिस हम लोग मानते थे, वाई एक्सिस इस टाइप से वाई डैश एक्स डैश करके निकालते थे। तो इसी टाइप से जब भी एंगल का बात किया जाए 360 का होता है, तो इसको हम लोग 4 भागों में, बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसको क्वाड्रेंट नाम दिया गया। तो क्वाड्रेंट को हम लोग 4 बराबर भागों, 360 को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। यानी क्वाड्रेंट 4 मतलब 0 डिग्री बोले या 0 डिग्री बोले, 360 डिग्री बोले या फिर 2 पाई बोले, बात एक ही है। इसी टाइप से 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो 90 करके हम 4 क्वाड्रेंट को बांटे और चारों क्वाड्रेंट का वैल्यू हम लोग बता दिए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू किसका होता है, यानी पॉजिटिव के पहले हम लोग क्वाड्रेंट 1 का बात करते हैं। तो इसमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव। ट्रिगोनोमेट्रिक का जितना फंक्शन का वैल्यू है, सब वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता है। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर साइन का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, यानी ओनली फॉर साइन का वैल्यू पॉजिटिव। और साइन से रिलेटेड है कॉसेक, तो कॉसेक का भी वैल्यू पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में बात किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू पॉजिटिव, और इसका रिलेटेड है ये क्वाड से, तो ये क्वाड का भी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा।
और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस से रिलेटेड है सेक और ये सेक भी पॉजिटिव। तो ये इतना हम लोग को वैल्यू समझ में आता है और ये फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक्स है दोस्तों। जैसे इसको याद कर रखना सबसे बड़ी बात है, ऑल साइन टेन कॉस, मिनिमम 4 वैल्यू याद रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग क्वाड्रेंट 1 का बात किए, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, तो लगातार 1 2 3 4। और इस टाइप से याद करने का तरीका एक एड शुगर टू कॉफी, एक फॉर्मूला है दोस्तों, एड शुगर टू कॉफी। यहाँ पर कॉफी से रिलेटेड कर दीजिएगा कॉस को और 2 से रिलेटेड कर दीजिएगा टेन को और शुगर से रिलेटेड कर दीजिएगा साइन को, ऑल से 8 से रिलेटेड कर दीजिएगा ऑल को। तो इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो आइए इसके बाद भी और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जान लेते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। जैसे कि हम लोग क्वाड्रेंट में किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, या फिर जब हम वर्टिकल लाइन का प्रयोग करते हैं तो हम किस तरह का फंक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग किस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि साइन है ना, साइन है तो साइन चेंज होगा कॉस में चेंज होगा, और याद रखिए साइन चेंज होगा कॉस में और इसका उल्टा इन्वर्स कर सकते हैं, यानी कि कॉस चेंज होगा साइन में। तो इसी टाइप से अगर हम लोग टेन का बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि टेन जो चेंज होगा वो कॉट में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में। तो याद रखिए ये सब बेसिक जानकारी है। और जो लास्ट बचा हुआ है सेक चेंज होगा क्या चीज में, कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। तो ये सब बेसिक जानकारी है दोस्तों कि जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब हम वर्टिकल एक्सिस का प्रयोग करते हैं तो साइन के साथ साथ क्वाड्रेंट भी किस टाइप से जान लेते हैं। वर्टिकल लाइन का जब हम यूज करते हैं तो किस टाइप से परिवर्तन होता है, यानी कि हम लोग बात कर चुके हैं। कोई फ्रेंड, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू एक तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, मान लिया जाए कि कॉट 120 डिग्री, ठीक है। हमको दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 120 डिग्री देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले देखेंगे कि कॉट नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में। तो पहले दिख गया कि कॉट पॉजिटिव में है, 120 भी पॉजिटिव में है। तो चूंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से लाई करता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही रख सकता है, इससे ज्यादा रख नहीं सकता। चूंकि कॉट 120 डिग्री है तो कॉट 120 का हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि कॉट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री से बढ़ा कितना, 30 डिग्री बढ़ा, तब 120 हुआ। अब देखिए कॉट यहाँ पर बात किया जाए, जैसे कॉट जंप किया फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो हम लोग जब भी कॉट जंप किया तो कौन सा क्वाड्रेंट का यूज किया, ये क्वाड्रेंट 1 से लेकर क्वाड्रेंट 2 में जंप किया। तो जब भी क्वाड्रेंट 1 से 2 में जंप करेगा यानी कि वर्टिकल लाइन का यूज किया, π/2 का यूज किया। तो π/2 यानी 90 डिग्री का यूज किया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्वाड्रेंट का फंक्शन, ये जो कॉट है ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी फंक्शन चेंज होके कितना क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और हम लोग ये बता चुके हैं, यानी 10 बन जाएगा, यानी कॉट 10 में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव था, लेकिन जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कॉट नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सिंबल। और हम लोग जानते हैं tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू -1/√3। और ये कैसे वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट किए, मेरा प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से हम लोग वर्टिकल लाइन का यूज, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं तब फंक्शन का वैल्यू में क्या चेंजेस आ सकता है।
जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर कुछ भी लाइन का प्रयोग करें, इस लाइन का अगर प्रयोग कर दिए तो सोच लीजिएगा कि या तो साइन चेंज होगा या फिर कोई चेंजेस नहीं आ सकता है ना। या तो चेंज होगा तो उसका सिंबल चेंज होगा। जैसे कि कहने का एक एग्जांपल ले लीजिए, 10 to 20 डिग्री, 210 डिग्री का वैल्यू हमको चाहिए 10 में। तो 10 जब भी यूज करेंगे 210 डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रह नहीं सकता, यानी कि हम लोग यूज किए यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में हमको जंप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 210 डिग्री रख नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री से तो ज्यादा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कूदा तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखा कि हम भी नहीं रख सकते, क्योंकि तेरा वैल्यू ज्यादा है 210 से, तो ये कूदा देगा कहाँ पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि 10 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 180। हम प्रीवियस वीडियो में दिखला चुके हैं कि पाई का वैल्यू 180 होता है, यानी कि रेडियन में ये दिखाए हैं वैल्यू, तो देख लीजिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो। यानी कि 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया कितना, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया इसमें 210 डिग्री। तो इसमें फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं, फंक्शन में नो चेंजेस, यानी कि यहाँ पर जो 180 है ये 180 कैंसल, सिर्फ 1030 का वैल्यू हमको चाहिए, 1030 का। और चूंकि हम लोग जानते हैं 10 हम पर ऑल साइन 2, यानी कि यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर 10 में क्या चीज वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, वैल्यू होता है 1/√3। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।